एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाके आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दोस्तों, नई डेट आ गई है। जो आपको पता था कि जो 30 तारीख को पहले होने वाला था पेपर, वो नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम के कारण कैंसिल हो गया है। और नया डेट जो है 7/5 को है। मतलब क्या है कि 7 मई 2005 को जिस दिन शनिवार पड़ेगा उस दिन है। तो न्यू डेट है 7/5, और आपके पास लगभग 2 महीने के आसपास पड़ा हुआ है प्रिपरेशन के लिए। तो अभी भी अगर आप लगे नहीं हो तो आप लग जाए। ऑल द बेस्ट सभी को। होप आपका एग्ज़ाम निकले, और जो कोई भी अपडेट होगा फिर से इस चैनल पर डाला जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दोस्तों, एक वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर का। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इस पटना स्टेनोग्राफर का आया है, और इसमें हम जानते हैं कि कौन कौन से एलिजिबल है, कौन कौन से नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो आप कि इसका जो डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा वो 8 तारीख को होगा। उसके बाद लास्ट सबमिशन इसका है आपका 29 और उसके बाद क्या है कि फ़ी आप 31/3 तक, 31 जो मार्च चल रहा है वहाँ तक आप पे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको भरने के लिए पहले आप देख लो कि सीट्स कितने हैं। टोटल सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं दोस्तों, 129 है। और सामने जो दिख रहा है आपको वो क्या हो गया कि रिजर्व पोस्ट है, और अनरिजर्व में कितना है, शेड्यूल ट्राइब्स, EBC और BC में कितना कितना है आप लोग को सामने दिख रहा है। ये जो आपका जो PDF है ये आपको मेरे जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो मेन दिक्कत है ना उसको हम लोग देखते हैं। तो ओवरऑल सीट्स कितने हैं, 29 है, जिसमें 129 है, जिसमें 44 वीमेंस के लिए रिजर्व है, जिसमें अनरिजर्व जो जनरल है उनके लिए 55 सीट है। ठीक है, अब देखो, अब इसका मेन है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब कौन कौन से आदमी भर सकते हैं, कौन कौन से आदमी भर नहीं सकते हैं। तो ओवरऑल जो सब में सेम होता है, सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का दिस स्टेट होता ही है। लेकिन अगर हम देखें कि पढ़ाई वाला जो क्राइटेरिया है जिसके लिए आप एलिजिबल है कि नहीं है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या है। हाँ, उससे पहले एज लिमिट देख लीजिए, कौन कौन भर सकते हैं इसको। एज लिमिट में क्या है दोस्तों कि अगर आप जनरल में है और EWS में है तो आप 37 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए, और मिनिमम एज आपका 18 साल, मतलब 18 साल से 37 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप फीमेल है, अनरिजर्व और EWS है तो 40 साल, 18 से 40। EBC और BC के लिए भी 18 से 40। SC और ST के लिए भी 42 साल है, 18 से 42 साल के बीच में होना चाहिए। और जो दिव्यांग ये सब हैं उनके लिए 47 साल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए पढ़ाई में क्या क्या होना चाहिए, मतलब आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सबको कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। देखिए अब क्या है, सबसे पहला होना चाहिए कि आपके पास 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। सेकेंड क्या है कि आपके पास जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग किसी भी एक रिकॉग्नाइज आप इंस्टीट्यूशन से जो किए हैं इंग्लिश टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है उसके यहाँ से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आप लगभग 6 मंथ वहाँ पर आप कोर्स किए हों कंप्यूटर का, क्योंकि स्टेनोग्राफर में तो कंप्यूटर ही सब चीज़ है। और आपका जो स्पीड लिमिट है, मिनिमम स्पीड लिमिट होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, शॉर्ट हैंड में। ठीक है, और मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स, 40 वर्ड होना चाहिए पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग में। तो शॉर्ट हैंड में कितना हो गया, 80 वर्ड 1 मिनट में, और इंग्लिश टाइपिंग में 40। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये सब क्या है, आपका क्राइटेरिया है। अगर इस क्राइटेरिया में अगर आप फुलफिल बैठते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। ऑलरेडी आपको ये एप्लीकेशन या फॉर्म आ चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब रिजर्वेशन का क्राइटेरिया ये सब तो आपको पता होगा, इसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। मेन हमारा काम था कि जो मेन क्राइटेरिया एजुकेशन वाला उसमें कन्फ्यूजन होता है उसको बता देना। अब देखो, जो टेस्ट होगा वो किस मोड पर होगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें रिटन टेस्ट होगा आपका। कौन सा टेस्ट होगा इसमें,
रिटन टेस्ट होगा। अब रिटन टेस्ट में हम देखेंगे तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया रहेगा, जो जनरली जो एग्ज़ाम में होता है उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद जब रिटन टेस्ट में पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसके बाद इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसको हमने पहले भी देखा था कि जिसमें 80 वर्ड्स पर मिनट के लिए जो होता है कि 1 मिनट में आप कम से कम 80 वर्ड लिखते हैं, और ओवरऑल कितना होगा 320 वर्ड का टेस्ट होगा। तो पहला एमसीक्यू टेस्ट होगा, उसके बाद इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर का टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा कि 7 मिनट्स फॉर रिवीजन ऑफ शॉर्ट हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर द डिक्टेशन एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट विथ स्पीड लिमिट ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। तो आपका उसके बाद ये जब टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू हो जाएगा तो फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो पहले रिटन टेस्ट होगा जिसमें एमसीक्यू, उसके बाद फॉलोड बाय इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ स्पीड लिमिट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, फॉर 320 वर्ड्स ओनली एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर 4 मिनट्स। एंड उसके बाद क्या होगा कि शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। मतलब ओवरऑल आपका टेस्ट 3 होगा, एक हो गया एमसीक्यू, एक हो गया इंग्लिश शॉर्ट हैंड, और एक हो जाएगा आपका 15 मिनट्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन अलॉन्ग विथ 7 मिनट्स ऑफ रिवीजन शॉर्ट हैंड्स, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा इंटरव्यू। तो एक क्राइटेरिया होगा। अब देखिए, अब अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम आपको क्वालिफाई करना चाहिए इस सब टेस्ट में। तो जो आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा उसमें कम से कम 40% आपका एमसीक्यू में आप नंबर लाएंगे। मतलब 100 नंबर का होगा तो 100 में से 40 क्वेश्चन एटलीस्ट आपका सही होना चाहिए। उसके बाद जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड का टाइपिंग का टेस्ट होगा उसी के बाद उसमें 85% एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट हैंड टाइपिंग में 85%, इंग्लिश टाइपिंग में 90% एक्यूरेसी होना चाहिए, और इंटरव्यू का आपका मार्क्स मिलेगा 30%। तो ये सब जो चारों को मिला के एक मिनिमम क्वालिफिकेशन बनेगा, जो आप अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस में देखिए कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर का टेस्ट होगा, जिसमें आपको एसएससी ये सब का एग्जाम देते होंगे, तो उसमें क्या होता है ना कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर फाइंड करना, ये सब का टेस्ट होगा। वो कितने का होगा आपको, वो 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस जो एमसीक्यू हमने जो बात किया था, जो एमसीक्यू आएंगे आपको उसमें ये सब पूछा जाएगा आपसे। इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर के जो एरर्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब जो सामने दिख रहा है, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि कंप्यूटर साइंस का बेसिक कंप्यूटर साइंस का टेस्ट होगा, जिसमें कंप्यूटर का इतिहास, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, उसके टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं, ये सब आपको एमएस ऑफिस ये सब के बारे में, इंटरनेट टर्म्स ये सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, और एक बात ध्यान से दीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, देयर शैल नॉट बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इन द रिटन पोस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, जो रिटन पोस्ट होगा उसमें आपको हिंदी में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ इंग्लिश में होगा, ठीक है। और सेकेंड क्या लिखा हुआ है कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो आप आराम से जितने चाहे उतने अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फ़ी बहुत ही ज़्यादा है, अनरिजर्व के लिए 1000 फ़ी है, और SC ST और OH कैंडिडेट के लिए 500 है। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा डिटेल क्लियर हो गया होगा। आप जाके इसको फॉर्म भर सकते हैं। अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो आपको पता होगा कि वहाँ पर आप अपने हिसाब से जो डिजायर सिटी चूज करेंगे, जो सामने आपको दिख रहा है 4 इसी 3 के बीच में होगा, 4 बोल रहा हूँ, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, जो भी आपको अच्छा पास में लगेगा वहाँ पर जाके दे सकते हैं। तो ओवरऑल एक क्लियर हो गया होगा कि क्या कंसेप्ट है इसका, एजुकेशन क्वालिटी क्या क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से फॉर्म भर लीजिए जो एलिजिबल है, और इस PDF को चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।